क्यों नाम लिया गुरु ज्ञान लिया, क्यों नाम गुरु का बदनाम किया। क्यों नाम लिया क्यों ज्ञान लिया, क्यों नाम गुरु का बदनाम किया। आधार ज्ञान को बनाया ही नहीं, आएंगे गुरु जी कभी ना कभी। आधार ज्ञान को बनाया ही नहीं, आएंगे गुरु जी कभी ना कभी। अरे क्यों नाम लिया? क्या तुमने ये ज्ञान सुना? अगर ये सारे उल्टे कुकर्म करके गुरुजी की बदनामी ही करवानी थी तो स्टेडियम बनवा दिया, राजनीति कर रहे हो। 2019 में पूरे देश में इन आश्रम वालों ने भक्तों से कांग्रेस का समर्थन करवाया, कांग्रेस को वोट डलवाए। देश की आधी जनता जो बीजेपी की समर्थक है, संत रामपाल जी को जी भर के गालियां निकाल रही है। ये काहे का संत है? दोगला आदमी है। संतों के काम होते हैं राजनीति करने के। तुम भक्तों की नादानी ने, बेवकूफी ने, बिना सोचे समझे जिस राजनीति से संत रामपाल जी का 36 का आंकड़ा रहा है, इस काल में तुम लोगों से राजनीति करवा दी और पूरा देश गुरु जी को गालियां दे रहा, जो बीजेपी के जो लोग समर्थक हैं। फिर 2024 में उस कांग्रेस को छोड़ दिया काल ने और नरेंद्र मोदी की गोद में बैठ गए, बीजेपी की गोद में बैठ गए और बीजेपी का समर्थन करवा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की हरियाणा की गोहाना रैली में, मध्य प्रदेश की भोपाल रैली में, हरियाणा के मुख्यमंत्री की रैलियों में जा रहे हैं, भक्तों को भेज रहे हैं बसें भर भर के। अब वो कांग्रेस वाले गालियां देंगे। अब 2024 में जी भर के कांग्रेस वालों ने गालियां दी कि ये तो वास्तव में बड़ा दोगला आदमी है, क्योंकि उनको थोड़ी पता है कि आदेश कौन दे रहा है। वो तो ये सोच रहे हैं कि ये संत रामपाल जी के भगत हैं, इनके गुरु जी आदेश दे रहे हैं। अब वो कांग्रेस वाले जी भर के गालियां दे रहे हैं, निंदा चुगली कर रहे हैं, गुरु की बदनामी कर रहे हैं। ये तो वास्तव में दोगला आदमी है, इससे तो राम रहीम अच्छा। उसने कभी इतनी जल्दी कोई पार्टी तो नहीं बदली। वो बीजेपी का शुरू से था, आज भी बीजेपी का है। और ये बाबा रामपाल तो कभी कांग्रेस कभी बीजेपी। तो तूने नाम लिया, तूने ज्ञान लिया। क्यों नाम लिया गुरु ज्ञान लिया, क्यों नाम गुरु का बदनाम किया। अरे आधार ज्ञान को बनाया ही नहीं, आएंगे गुरु जी कभी न कभी। भक्तो भक्ति करो बकवाद नहीं, आएंगे गुरु जी कभी ना कभी। फिर क्या चेहरा दिखलाओगे जब पूछेंगे गुरु जी कभी ना कभी। और उसके बाद ज्योति पाठ के नाम पर ठगी, बन गए मूर्ख। गुरु कह के थक गया कि गुरु बिन दान पुण्य जो करही, वो मिथ्या हो कबू न फलही। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों बेकार है चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु कह के थक गया कि भाई इस धरती पर सतगुरु के अलावा दान धर्म लेने का, ज्योति पाठ का पैसा लेने का कोई भी अधिकारी नहीं है, सुपात्र कोई भी नहीं है। आंख बंद करके तुमने इन काल प्रेरित कुपात्रों के हाथों में, कोऑर्डिनेटरों के हाथों में, आश्रम वालों के हाथों में, नामदान संचालकों के हाथों में, जिनकी एक भी मर्यादा नहीं है, सब गुरु को मानुष मानते हैं, अपने कर्म फोड़ लिए। और तुम्हारी आंखों के सामने वो दान कभी आरक्षणों में, कभी गुंडों की सीबीआई जांच में, कभी जाटों की धर्मशाला में, कभी अयोध्या के भंडारे में, कभी राजनीति में तुम्हारे कर्म फूटे कर्म ढंग से। तूने जोत कराई चाहे पाठ कराया, आदेश गुरु का लिया ही नहीं। गुरुदेव ने स्पष्ट कर रखा सत्संग में कि पाठ करवाने से पहले गुरुजी से आज्ञा ली जाती है। गुरुजी से आज्ञा, गुरुजी की आज्ञा के बिना पाठ नहीं करवाया जाता। ये आदेश हैं गुरुदेव भगवान के। अगर दास के पास में होगा तो जरूर आपको दिखाऊंगा। ये रहा, सुनो ध्यान से क्या कह रहे हैं परमात्मा। बिन दान पुण्य जो करे। गुरुदेव कह रहे हैं पाठ करवाने से पहले गुरु से आदेश लेना पड़ता है। अरे गुरु जी तो 2014 से हिसार जेल में बैठे हैं और कई लाखों भक्तों ने पाठ करवाए, ज्योतियां करवाई है। और कितने लोग गए हिसार जेल में आदेश लेने के लिए,
कितने लोग गए गुरुजी से हिसार जेल में आदेश लेने के लिए कि गुरुजी इन आश्रमों में इन भक्तों को पाठ करवाएं या ना करवाएं? बस मूर्ख बना दिया पीले पर्चे दिखा दिखा के, नकली ऑडियो एआई से बना बना के। अब तो सरेआम फिल्में बना रहे हैं एआई से। अरे अब तो विश्वास करो, तुम्हें किस कदर ठग लिया काल ने। तो 25 मिनट की फिल्म एआई वाली, अब भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली। उस 25 मिनट की फिल्म में सीधा सीधा पूरा वीडियो एआई से बनाया गया, गुरुजी की आवाज हूबहू, जो मर्जी बुलवाया गया गुरुजी से, जो मर्जी। अब भी तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही। ऐसे ही तुम्हारे को ऑडियो वीडियो के नाम से मूर्ख बनाया जा रहा है। उस वीडियो में देखो किस प्रकार से एआई से गुरुजी की आवाज में क्या कहलवाया गया। वो चाय की दुकान वाला कह रहा कि महाराज जी चाय समोसा लगा दूं। संत रामपाल जी की आवाज में एआई से हूबहू क्या कहलवाया जा रहा है, हाँ हाँ लगा दो भगत जी, चाय समोसा लगा दो। संत रामपाल जी महाराज स्कूटर को रास्ते में एक चाय की दुकान के पास रोक देते हैं। राम राम महाराज जी। राम राम भगत जी। महाराज जी चाय समोसा लगा दूं? हाँ भगत जी लगा दीजिए। सुन लिया, ये काल आने वाले समय में तुम्हारा चाय समोसा लगाएगा, तुम्हारा नाश्ता करेगा तुम्हारा, क्योंकि इसने अपना काम पूरा कर लिया। तुम्हारी मर्यादा तुड़वा दी, गुरु की नजरों से तुम्हें नीचे गिरा दिया। अब तुम कितने शाणे बन जाओ, अब तुम काल की खुराक हो, काल की खुराक है। गुरु के दिल से उतरे वो शब्द बिहूना होए, उसको काल घसीट ही राख सके ना कोई। अब ये बनेगी तुम्हारे साथ में। तो ऐसे तुम्हें मूर्ख बनाया गया एआई से ऑडियो वीडियो बना बना के, तुम्हें लाइव दिखा दिखा के। और क्या कह रहे हैं परमात्मा, पाठ करवाने से पहले गुरु की आज्ञा लेनी चाहिए। क्या तुमने गुरुदेव के इस आदेश की पालना की? कितने लोग गए हिसार जेल में ये पूछने के लिए कि गुरुजी हम पाठ करवाएंगे ना करवाएं? सब भेड़ चाल में। कोऑर्डिनेटर ने कह दिया, पीला पर्चा निकाल दिया, नकली एआई से ऑडियो आ गई, बच्चों पाठ करो, दान करो, मेरी आत्मा बहुत खुश हो रही है। अगर इतनी गुरुदेव की आत्मा खुश होती तुम भक्तों से, तो कब के आ जाते बाहर हिसार जेल से। जमानत की भी जरूरत नहीं पड़ती, कब के आ जाते। वो भगवान तो अपने बच्चों से मिलने के लिए तड़प रहा है, लेकिन बच्चे इस लायक नहीं हैं कि बाप उनको अपने गले से लगा सके। बच्चे अभी बदबू मार रहे हैं, बदबू, काल की गंदगी में सने हुए हैं। सत्संग नहीं सुने संगत ने। ये सत्संग क्यों दिए भगवान ने? गांव गांव जाकर लोगों की गालियां खा खा के। सत्संग ही भक्ति का मूल है। और ये सत्संग तो ना तुमने पहले सुने, ना तुम लोगों को वर्तमान में इन आश्रमों में सत्संग सुनने दिए जा रहे। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा पाठ के विषय में कि पाठ करवाने से पहले गुरु की आज्ञा लेनी चाहिए। बिन दान पुण्य जो करही, मिथ्या होवे कभू ना फरही। बिना गुरु के जो दान करते हैं मिथ्या जावे, वो कभी नहीं फलेगा। गुरु बिन होम यज्ञ जो साधे, और 10 मन पातक लागे। गुरु बिन कोई पाठ कोई हवन ये नहीं करवाना चाहिए, गुरु की आज्ञा लेकर फिर करवाना चाहिए। सुन लिया।